कल्याण स्टडी पॉइंट। आज हम क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 3 करने वाले हैं। हमारे चैप्टर का नाम है समकालीन दक्षिण एशिया। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं, ठीक है, इस वीडियो में। और इससे पहले 2 चैप्टर जो है पॉलिटिकल साइंस की, उसके बुक 1 की दोनों चैप्टरों की वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखी तो मेक श्योर एक बार जाके देख लीजिएगा, वो आपके एग्जाम के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर की एमसीक्यू वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको पॉलिटिकल साइंस या फिर हिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेश्चन हो जो आप मेरे से पूछना चाहते हो, तो मेरी कल्याण स्टडी पॉइंट ये इंस्टा आईडी है, जाके पूछ सकते हैं। इस चैप्टर के पहला क्वेश्चन हम करना शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है शार्क का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो हमारे ये कुछ ऑप्शन है और इसका जो करेक्ट आंसर जो है हमारा वो है बी ऑप्शन, दक्षिण एशिया में शांति और सहयोग बढ़ाना। हमारा क्वेश्चन क्या था, शार्क का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ये है, ठीक है, बी ऑप्शन इज करेक्ट है। ठीक, अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है भारत का सामरिक साझेदार के रूप में किस देश से सबसे मजबूत संबंध है। तो सबसे ज़्यादा जो मजबूत संबंध है ना, वो अमेरिका से है। ठीक है, हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो है नेपाल के संविधान में धर्म निरपेक्षता को कब शामिल किया गया। वो भारत की बात नहीं कर रहा, यहाँ नेपाल की बात हो रही है। भारत के संविधान में धर्म निरपेक्षता की जो शामिल हुआ था वो कब हुआ था, तो ये हमारे कुछ ऑप्शन है। इसका करेक्ट आंसर हमारा 2015 में शामिल हुआ था धर्म निरपेक्षता। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है हमारा पाकिस्तान का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं और करेक्ट आंसर हमारा बी ऑप्शन है, 14 अगस्त को मतलब उनका स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। जैसे हम लोग 15 अगस्त को मनाते हैं, वो 14 अगस्त को मनाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है पांचवा, कश्मीर कश्मीर मुद्दा किस 2 देशों के बीच विवाद का कारण बना रहता है। तो आपको पता होगा ये जो है भारत और पाकिस्तान का विवाद का मुद्दा बना रहता है। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगला प्रश्न हमारा छठा क्वेश्चन है हमारा, बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कब हुई थी। जो इसका करेक्ट आंसर या कुछ ऑप्शन है हमारे, करेक्ट आंसर हमारा ए ऑप्शन है 1971, 1971। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा सातवां, चंद्रयान 2 मतलब 2 जो था मिशन को किसने भेजा था। तो हमारे देश से गया हुआ था, ये भारत से गया है। ठीक है, हमारा जो अगला प्रश्न है आठवां वो है शार्क सम्मेलन का पहला आयोजन किस शहर में हुआ था। जो शार्क सम्मेलन जो हुआ था वो बी ऑप्शन करेक्ट है, काठमांडू में हुआ था। ठीक है, काठमांडू। हमारा नौवां क्वेश्चन अगला प्रश्न है जो वो है भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर मुद्दा पर शांति समझौता किस वर्ष में हुआ था। तो ये अगला मतलब इसका करेक्ट आंसर जो है हमारा ए ऑप्शन है 1972, 1972 में शिमला समझौता हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 10वां, किस देश ने 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता संग्राम में प्रमुख भूमिका निभाई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा भारत ने। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न है हमारा 11वां, भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर मुद्दा किस प्रकार से विवाद में है। विवाद का मुद्दा है ना कश्मीर, तो किस कारण से है वही बताना विवाद में। तो धार्मिक विवाद या फिर सीमा विवाद, सांस्कृतिक विवाद या फिर सामरिक विवाद। तो ये जो है ना वो सीमा विवाद है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, 12वां क्वेश्चन करते हैं हम। अगला हमारा प्रश्न है एशिया की शक्ति केंद्र, एशिया पावर ऑफ सेंटर के रूप में किस देश को प्रमुख माना जाता है। तो भारत को, पाकिस्तान को, चीन को, नेपाल को। तो करेक्ट आंसर हमारा चीन है। ठीक है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। अगला प्रश्न है हमारा 13वां, राष्ट्रपति प्रणाली किस देश की सरकार का रूप है। तो भारत का या फिर बांग्लादेश का। करेक्ट आंसर जो है हमारा सी ऑप्शन है, पाकिस्तान का। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा नेपाल। नेपाल 14वां है, नेपाल में किस वर्ष लोकतंत्र का पूर्ण बहिल हुआ था। तो 1990 में हुआ था। 15 क्वेश्चन है हमारा, पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। तो लियाकत अली खान। ठीक है, लियाकत अली खान। अगला प्रश्न है हमारा 16वां, श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ था। श्रीलंका में जो गृह युद्ध हो रहा था वो समाप्त जो हुआ था कब हुआ था, ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा सी ऑप्शन है, 2009 में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न 17वां, पंचशील समझौता किस वर्ष में हुआ था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1954 में समझौता हुआ था। 18वां क्वेश्चन है हमारा, पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। ये क्वेश्चन हमने देखा है, 14 अगस्त को मनाया जाता है। 19वां क्वेश्चन है हमारा, भारत में संविधान में धर्मनिरपेक्ष को शामिल किया गया था, वो कब किया गया था, ये बताना है। तो देखो पहले नेपाल का पूछा था, अब ये भारत का पूछ रहा है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो इसमें जो भारत में हुआ था वो 1976 में ये धर्मनिरपेक्षता शब्द जो है वो शामिल हुआ था। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता। अगला प्रश्न है हमारा 20वां, नई दिल्ली संधि किस वर्ष में हुई थी। नई दिल्ली की जो संधि हुई थी वो किस वर्ष में हुई थी, तो वो बताना है हमें। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा बी ऑप्शन है, 1972 में हुआ था। अगला प्रश्न है ये कौन सा क्वेश्चन था, 20वां, ये लास्ट क्वेश्चन
नहीं, लास्ट क्वेश्चन नहीं है अभी और, इसमें नंबर देना भूल गई मैं। हमारा 21वां क्वेश्चन, इस ये क्वेश्चन नंबर नहीं है ना, इसमें आपको इसका आंसर आप देना, ठीक है। दक्षिण एशिया में सबसे बड़ी मुसलमान जनसंख्या किस देश में है? तो इसमें जो बताना, ये ऑप्शन है बहुत मतलब इसका आप अंदाजा आराम से लगा सकते हैं इसमें। पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत या अफगानिस्तान। तो आप मुझे इसका आंसर कमेंट जरूर करना, ठीक है। पहला क्वेश्चन है जिसका मैंने आपसे आंसर पूछा है, कमेंट में जरूर बताना। अगला प्रश्न है हमारा 21वां, श्रीलंका में शामिल संघर्ष किसके बीच हुआ था, मतलब बीच था। श्रीलंका में श्रीलंका और तमिल संघर्ष जो हुआ था किसके बीच हुआ था? हिंदू मुस्लिम के बीच हुआ था, बौद्ध हिंदू, तो ये है बौद्ध और तमिल के, तमिल हिंदू जो थे उनके बीच हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा 22वां, नेपाल के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा वो है राम बन बर्न बर्न यादव, राम बर्नर बर्नर यादव, ठीक है। राम जी के नाम पे उनका नाम है। अगला प्रश्न है हमारा 23वां, भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 में युद्ध किस मुद्दे पर हुआ था? तो कश्मीर विवाद पे हुआ था। इस पे क्वेश्चन पूरे मतलब घुमा घुमा के क्वेश्चन आते हैं इसमें। अगला प्रश्न है हमारा 24वां, भारत पाकिस्तान युद्ध के बीच के बाद सॉरी युद्ध के बाद शामिल समझौता कब हुआ था? तो ये 1972 में हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, किस संगठन का उद्देश्य दक्षिण एशिया में अंत आतंकवाद और हिंसा का विरोध करना है? तो कौन सा संगठन है वो बताना है हमें। तो शार्क जो है ना, उसमें ये आतंकवादी और ये हिंसा का विरोध किया जाता है। ये जो लास्ट क्वेश्चन है उसका आंसर भी आप, सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन तो ऊपर पूछा था, सेकंड क्वेश्चन है जिसका आंसर आप देना मुझे। शार्क का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर मुझे बताना, इसमें ऑप्शन नहीं है, उसमें ऑप्शन थे, तो कमेंट करना आंसर। एंड मैं आपसे पहले तो ये बोलना चाहूँगी, थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। एंड एक चीज़ और बोलना चाहूँगी मैं आपसे, अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी तो जरूर देख लेना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो रहेगी। तो अपने फ्रेंडों को भी ये वीडियो सेंड कर देना, जिससे जैसे आपकी हेल्प हुई है उनकी भी हो जाएगी। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन, बाय बाय एवरीवन।